स्वागत है आपका जयपुर क्लासेस राजाखेड़ा में। हम बीएसटीसी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, क्योंकि बीएसटीसी की जो पेपर है वो बहुत नज़दीक है। तो हम उसमें देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो गठन है वो कब हुआ था। तो राजस्थान का जो गठन है इसमें 2 तारीखों में हम कन्फ्यूजन होता है, 1 नवंबर 1956 और 30 मार्च 1949। तो इसमें जो राजस्थान का गठन है वो हुआ था 30 मार्च 1949 को। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ था। ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना % है? तो इसका उत्तर होगा 10.4% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे सरल है, जैसलमेर। आँख बंद करके लगा दो। कौन सा है? जैसलमेर। सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। पहले था लेकिन अब तो डींग है। अब कौन सा है? डींग। देखो अगला क्वेश्चन वही है। कौन सा? इन ऑप्शन के हिसाब से तो धौलपुर है, लेकिन अब कौन सा हो गया है? डींग हो चुका है। ठीक है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल। कौन सी सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर राजस्थान में सबसे लंबी नदी पूछता तो इसका आंसर होता बनास। तो बनास राजस्थान में सबसे लंबी नदी है, लेकिन राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल सबसे लंबी नदी है। इससे आगे चलते हैं। राजस्थान की एकमात्र सदा नीर का मतलब हमेशा बहने वाली। सदा नीर का मतलब हमेशा बहने वाली नदी, तो वो नदी भी अपनी कौन सी है? चंबल नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वतमाला श्रेणी को कितने भागों में बांटा जाता है? तो अपनी अरावली पर्वतमाला श्रेणी की बात करें तो अपनी अरावली पर्वतमाला श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी अरावली श्रेणी, मध्य अरावली एवं दक्षिण अरावली श्रेणी। तो इसका उत्तर क्या होगा? 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। आगे चले। राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। गुरु शिखर। गुरु शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? ये माउंट आबू, जो कि सिरोही में स्थित है। सिरोही। कौन सा? सिरोही। ठीक है। आगे चलते हैं। थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल कितने % क्षेत्र में है? तो ये लगभग 60% क्षेत्रफल पर है। इससे थोड़ा ज़्यादा है, 60 से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 60 इसमें ऑप्शन के हिसाब से 60 सही है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राज्य वृक्ष अपना कौन सा है? खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी। ठीक है। आगे चलते हैं। राज्य पुष्प कौन सा है? तो इंडिया के हिसाब से तो कमल है, लेकिन राजस्थान के हिसाब से अपना कौन सा है? रोहिड़ा। कौन सा है? रोहिड़ा। ठीक है। आगे बात चले। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी अपना है घोड़ावन। कौन सा है? घोड़ावन। कौन सा है? घोड़ावन। ठीक है। आगे चले। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु है चिंकारा। कौन सा है? चिंकारा। ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आमतौर पर किसी को आता नहीं है। तो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। कौन सा है? बास्केटबॉल। ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र जिले आते हैं? देखो राजस्थान के ज़िले की बात करी जाए, राजस्थान के ज़िले की बात करी जाए तो देखो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, वो शेखावटी वाला हिस्सा होता है। इसमें 3 ज़िले आते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू। ठीक है। ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो इसमें थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ एक नदी बहती है, यहाँ पर एक नदी बहती है, यहाँ पर एक नदी बहती है। उस नदी का नाम है कांतली नदी। उस कांतली नदी के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं तोराबाटी। ठीक है। इस वाले क्षेत्र को कहते हैं हाड़ौती वाला क्षेत्र, इसको कहते हैं दूनार, और इसको थली, इसको गोड़ावन क्षेत्र कहते हैं। ऐसे ही जांगल प्रदेश, ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों के नाम से। इस नीचे वाले को बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस यहाँ घग्गर नदी बहती है।
इसे घग्गर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से। ठीक है, तो शेखावाटी के नाम से सीकर, झुंझुनू, चीरा, चूरू, ये 3 जिले आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मरुस्थल का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? अपना कल्प वृक्ष एक ही है, खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी। आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, यहाँ स्थान पूछ रहा है, स्थान तो अपना एक ही है, माउंट आबू। लेकिन देखो, जिले की बात पूछता तो जिले में 2 नाम आते हैं, झालावाड़ आता है और एक आता है बांसवाड़ा, तो दोनों हैं। फिर वहाँ ऑप्शन देखा जाता है कि कौन सा वाला ऑप्शन है। वैसे स्थान की बात आती है, स्थान अपना कौन सा है? माउंट आबू। और अगर कम वर्षा वाला स्थान पूछे तो कम वर्षा वाला स्थान है सम, और जिला अपना कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो जैसलमेर है। और जैसलमेर में भी कौन सा स्थान है? जैसम, मैंने अभी बताया कौन सा है? सम। ठीक है, आगे चलते हैं। लूनी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? नाग पहाड़ियाँ। कौन सा है? नाग पहाड़ियाँ। ठीक है, जो कहाँ पर पड़ती हैं? अजमेर में पड़ती हैं नाग पहाड़ियाँ। राजस्थान का प्रथम एकीकृत राज्य कब बना था? तो ये बना था 1956 में, 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। दूसरे बने थे CS वेंकटाचार्य। कौन से थे? CS वेंकटाचार्य। फिर उसके बाद आते हैं जयनारायण व्यास। ये 3 अपने मनोनीत मुख्यमंत्री थे। उसके बाद आते हैं निर्वाचित, 1952 में चुनाव होते हैं, उसके बाद निर्वाचित आते हैं। पहले बनते टीकाराम व्यास, टीकाराम। दूसरे बात आते हैं जयनारायण व्यास, सॉरी मैंने व्यास बोल दिया था, पहले आते टीकाराम, दूसरे आते जयनारायण व्यास। ठीक है, इसके बाद चलते हैं राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। हल्दी घाटी युद्ध किन के बीच में हुआ था? देखो, हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो ये युद्ध तो महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में हुआ था। और किन राजाओं के बीच में हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के राजाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? तो ये 17 जून 1576। ठीक है, आगे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। किसने करवाया था? वैसे तो चित्रांग मौर्य का नाम मिलता है, चित्रांग मौर्य का नाम, फिर चित्रांग मौर्य के बाद बप्पा रावल ने इसका निर्माण वापस करवाया था। आगे चलते हैं। फिर बाद में कुम्मा ने भी चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण करवाया था। चलते आगे। पर विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ये कुम्मा ने करवाया था। किसने करवाया था? कुम्मा ने करवाया था। आगे चलते हैं। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान का स्वर्ण नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? स्वाभाविक बात है, जैसलमेर जाना जाता है। राजस्थान का नीले शहर के नाम से कौन जाना जाता है? ये जाना जाता है जोधपुर जाना जाता है। नीले शहर के नाम से कौन जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है अपना जयपुर शहर। कौन सा? जयपुर। कौन सा? जयपुर शहर जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है? देखो, इनमें अगर बात करिए ऑप्शन के हिसाब से तो अपना भरतपुर है, लेकिन भरतपुर अपना पूर्वी द्वार है। कौन सा द्वार है? पूर्वी द्वार है। ठीक है, भरतपुर इनका प्रवेश द्वार। राजस्थान की कश्मीर की बात करिए तो राजस्थान का कश्मीर है अपना माउंट आबू। कौन है? माउंट आबू। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा किला है चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा किला? चित्तौड़गढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ का किला स्थित है जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये इस क्षेत्र से संबंधित है, यह मेवाड़ से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? यह मेवाड़ से संबंधित है। ठीक है, कालबेलिया नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? भील, मीणा, कालबेलिया। स्वाभाविक है, ऑप्शन से ही पता पड़ रहा है, ये कालबेलिया से संबंधित है। ठीक है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक वाद्य कौन सा, मतलब ये वाद्य यंत्र का पूछ रहे कौन सा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? तो रावण हत्था वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है।
इसमें कुछ नहीं, 2 नारियल के खोल लिए जाते हैं जिस पे भैंसे की खाल चढ़ा दी जाती है। ठीक है। राजस्थान का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्था वाद्य यंत्र है। ठीक है। पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये अजमेर जिले में आयोजित किया जाता है। इस जिले में? अजमेर जिले में आयोजित किया जाता है। ब्रह्मा जी मेले प्रसिद्ध कहाँ स्थित है? ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पुष्कर में। ब्रह्मा जी की 3 ही मंदिर है। एक तो मंदिर है पुष्कर में, एक बाड़मेर में, एक बांसवाड़ा में। ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान में ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। ऊँटों से संबंधित ज़्यादातर चीज़ें बीकानेर में ही बनाई जाती हैं। ठीक है। राजस्थान का प्रसिद्ध डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है। ये है राजसमंद में। कहाँ? राजसमंद में स्थित है। आगे चलते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को क्या कहा जाता है? भारत की महान दीवार। ये राजस्थान की दीवार, मेवाड़ या सब कहा जाता है, पर वैसे इसका सही उत्तर होगा भारत की महान दीवार कहा जाता है। राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया जाता है? तो ये नागौर से किया जाता है। इसका शुभारंभ नागौर से बगदरी गांव से किया जाता है 2 अक्टूबर को 1959 में किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है और इसकी फिक्स 11 दिन बाद आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ठीक है। नागौर से किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में की जाती है, अभी मैंने बताया। ठीक है। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो वो थी वसुंधरा राजे, और पहली महिला राज्यपाल की बात करी जाती तो वो थी प्रतिभा पाटिल। तो ये उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का उच्च न्यायालय स्थित है जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर रहा है तो वो है डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। लेकिन अगर यहीं ये बात कर रहा सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, वो कौन सा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है? तो ये होता रणथंभौर। तो कौन सा होता? रणथंभौर। ठीक है। आगे चलते हैं। कैलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो देखो यहाँ कैलादेव से हमें लगता है ये करौली में, लेकिन ये कहाँ पर है? ये स्थित है भरतपुर में। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। तो ये आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और आप हमें हमारी इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।